हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोग इधर पे देख रहे हैं, मैं खेल रही हूँ यहाँ पे ऑनलाइन लूडो, और मुझे लूडो खेलना बहुत पसंद है। खाली टाइम मिलता है तो मैं लूडो खेलती हूँ, उसके बाद में मैं लूडो खेलती हूँ। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूँ कि ये ब्लू वाली मेरी है और ग्रीन वाली जो मेरे साथ खेल रहे हैं उनकी है। और बाकी मुझे हारना किसी भी कीमत में मुझे मंजूर नहीं, और मुझे अगर वो मंजूर है कुछ तो वो मुझे सिर्फ जीतना मंजूर है। बाकी आप लोग इधर पे देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग से लूडो खेलती हूँ। तो अगर आप लोगों को किसी को भी मेरे साथ लूडो खेलना है ऑनलाइन तो मैं अपने लूडो के लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करो और मेरे साथ ऑनलाइन लूडो खेलें। और बाकी आप लोग इधर पे देख ही रहे हैं, मैं जीतने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, और मुझे अपने आप पे भरोसा है कि मैं किसी भी कीमत में मैं जीत के रहूँगी। और वो ग्रीन वाली ये मेरी है, तो मैं भी इसका पीछे छोड़ने वाली नहीं, मैं भी इसके पीछे लगी हुई हूँ और मैं जीत के ही दम लूँगी। और ये अब इसे पता है कि ये मेरे से हार रहा है, तो ये अपनी गोटी को भगाने पे लगा हुआ है। लेकिन मैंने भी अपने आप से ही बोलती हूँ कि मैं जीत के ही रहूँगी। और मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूँ कि मेरे अंदर एक खासियत है, मैंने इसकी गोटी पीट दी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपने मन में बोल लेती हूँ कि मेरे इतने आए, मेरे इतने आए, मेरे 6 आए, मेरे 6 आए, और मैं कोशिश करती हूँ सामने वाला का 1 आए। मैं ये मन में बोलती हूँ, वो कई बार मैं जो बोलती हूँ वो होता है। बाकी अगर देखा जाए तो मेरी बाहर सिर्फ एक गोटी है और इसकी तो अभी 3 है। और चाहे जो हो जाए जीतूँगी सिर्फ मैं, क्योंकि मेरी सिर्फ एक गोटी है बाहर। तो आप लोग इधर पे देख ही रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा सोच समझ के चल रही हूँ, और मेरी गोटी ये फट से अंदर हो गई है। बस एक गोटी रह गई है, तो वो भी मैं अपनी गोटी को निकाल के रहूँगी। और कोशिश करती हूँ कि इसकी गोटी फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी पीट दूँ। ये भी मैंने इसकी गोटी पीट दी। और अब जब मेरी गोटी एक से आगे आ गई तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, तो मैं इसके लिए बोल रही हूँ इसके 2 या 3 आए। तो भगवान की कृपा से इसके 3 आए। मैं 6 बोल रही हूँ लेकिन मेरे 6 नहीं आए, मेरे 3 आए। मैं अपनी गोटी को बहुत बचाने की कोशिश कर रही हूँ देखा जाए यहाँ पे तो, क्योंकि मुझे आसार ऐसे लग रहे थे जैसे मेरी गोटी पिट ना जाए। लेकिन उम्मीद है कि पिटेगी नहीं, ये मैं काफ़ी निकल आई आगे। और बाकी आप इसे देख ही रहे हैं, मैं बस जीतने ही वाली हूँ, और बस मुझे चाहिए सिर्फ एक। और मेरा एक आया और मैं जीत गई, मैं बहुत खुश हुई। उसके बाद फिर मैंने गेम बंद करा, और यहाँ पे मेरे बड़े पापा बैठे हुए हैं। तो मेरे यहाँ आज बारिश होती रही, वैसे तो इस समय तो ठीक है, धूप निकली हुई है, और मुझे कराना है अपना लाइट का काम। तो मैं लाइट वाले भैया हैं एक, तो मैं उनका कर रही हूँ यहाँ पे इंतज़ार। मैं लूडो खेल के मैं थक गई हूँ, और मुझे गर्मी सी भी लगने लगी। और हमारे यहाँ लाइट है बहुत ज़्यादा ख़राब, 2 दिन से लाइट नहीं आई बिल्कुल भी। और अधिकांश यहाँ पे ऐसा होता है। फिर मैं आई छत पे, मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा मौसम देखा जाए कैसा है। और फिर बड़े पापा भी मेरे ऊपर छत पे आ गए थे, पहले वहाँ पे बैठे थे और मौसम ऐसा हुआ तो फिर वो ऊपर आ गए, क्योंकि लाइट सही करवानी थी इसलिए। बाकी आप लोग इधर पे देख सकते हैं, थोड़ी देर पहले कैसे धूप सी थी और अचानक ही मौसम कैसा हो गया। मतलब मौसम इतनी जल्दी बदलता है कि आप सोच भी नहीं सकते कितनी जल्दी मौसम बदल रहा है। एक सेकंड में धूप हो जाती है तो एक सेकंड में ऐसा लगने लगता है जैसे कि बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है, बहुत ज़्यादा बादल लगते हैं। तो बाकी मैं इधर आ गई, क्यों नीचे मैं लूडो खेल रही थी तो मैं थक गई और मुझे गर्मी भी लग रही थी, तो मैं इधर ऊपर आ गई हूँ। और भगवान के पास मौसम अच्छा हो गया तो मुझे अच्छा लग रहा है। बाकी आप इधर पे चाहो तो आप देख सकते हैं। और कितना अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है, हो गया है अचानक से ही। और बाकी बरसात की वजह से यहाँ पे कितनी बेल वेल सी हो गई हैं, ये मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, जैसे तोरई ओरे की बेल है जो डायरेक्ट दीवार पे चढ़ गई हैं। और थोड़ी देर में आने वाले हैं भैया जो लाइट सही करते हैं। तो ये रहे भैया जो लाइट सही करते हैं। अब हैं तो चाचा की उम्र के, लेकिन भैया बोलना पड़ता है, पता नहीं कौन सा रिश्ता निकालते हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं चाचा मत बोला करो, भैया बोला करो। तो भाई साहब, तो हम भाई साहब बोलते हैं इनको। तो ये कर रहे हैं हमारे यहाँ लाइट सही, और लाइट सही करवाने के मुझे लगे 450 रुपये। और ये 450 रुपये मुझे तो अभी बरसात में तो मान लो आपकी एक आध हफ्ता में मुझे देने ही पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे गांव में लाइट इतनी ज़्यादा परेशानी है लाइट की कि पूछो मत। जब देखो, जब लाइट का वो ट्रांसफार्मर फूक जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, तो लाइट की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो ये सही करके यहाँ पे जा रहे हैं, और उधर से जहाँ खंभे से जुड़े वहाँ पे चेक करने के लिए गए हैं। बाकी बड़े बाबा मेरे यहाँ पे हाथ धो रहे हैं। और थोड़े देर पहले बारिश हुई थी तो छत पे पानी से भर रहा है। और बाकी इधर पे भी आप लोग देख सकते हैं कि मौसम किस तरीके का है। और बाकी फिर मेरी नज़र पड़ी यहाँ पे छिपकली पे, तो मैंने छिपकली मरी रही थी तो मैंने इसको श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, मैंने इसको थोड़ी सी 2-4 शब्द भगवान के सुनाए। तो वो कहते हैं
मैंने कथा सुनती तो उसमें था कि पशु पक्षी जानवर कुछ भी हो, अगर वो अंतिम सांस ले रहा है तो उसको भगवान की 2 4 सब सुना देनी चाहिए। उसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ नीचे, तो मैं लैपटॉप खोलती हूँ, उसमें लगाती हूँ भाभी जी घर पर हैं और मस्त यहाँ पे मुझे भूख लगी थी, मैं खाती हूँ यहाँ पे दाल चावल क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे लेट जाती हूँ, करती हूँ लाइट का इंतज़ार कि लाइट आएगी तो थोड़ा मुझे अच्छा लगेगा। तो मैंने अपने बाल खोले क्योंकि साथ ही चोटी बना बना के रहती हूँ तो मेरा सिर दुखने लगता है इसलिए। और मेरे जो बड़े पापा हैं वो जैसे पहले बैठे थे वो फिर से वापस वैसे ही बैठ गए, क्योंकि अब देख सकते हैं आप लोग धूप निकल आई है। अभी थोड़ी देर पहले मौसम कैसा था आप लोगों को पता ही है, और अब आप लोग देख सकते हैं मौसम कैसा हो गया। तो मौसम की नहीं कह सकते कुछ भी कि मौसम 2 मिनट में क्या हो जाए और क्या नहीं। और उसके बाद लाइट फिर भी नहीं आई हमारे यहाँ, तो फिर से वो भाई साहब आए और फिर से वो यहाँ पे फिर से लाइट सही कर रहे हैं, वो फिर से तार वार ऐंठ रहे हैं। और क्योंकि अब पैसे दिए हैं तो काम तो करवाना ही पड़ेगा और उनको भी करना ही पड़ेगा, तो फिर से काम चालू हो गया। वो फिर से कुछ कर रहे हैं, तार वार ऐंठ रहे हैं, शायद पहले नहीं हो पाया था सही से इसलिए वो फिर से कर रहे हैं। और अब फिर से आप लोग देख सकते हैं मौसम कैसा हो गया, तो मौसम आज ऐसे बदल रहा है एक एक सेकंड में। और बाकी आप लोग उधर पे देख ही रहे हैं। तो मैं तो भगवान से ही सुमर रही हूँ अंदर अंदर की लाइट आ जाए, कुछ भी हो लाइट आ जाए हमारे यहाँ। तो लाइट की बहुत ज़्यादा दिक्कत है और लाइट के चक्कर में सच बोलो तो शाम सी हो गई है। बाकी इधर पे ही आ जाते हैं छोटे छोटे से बच्चे मेरे पास। तो मुझे लगानी थी इन लोगों को मेहंदी, क्योंकि बोला कि मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे मेहंदी लगा दो, इस लड़की का है बर्थडे तो इसको लगानी हाथ में मेहंदी। तो मैंने इसके हाथ में मेहंदी लगाई। मैंने इन लोगों से पूछा कैसी लगी, तो इन लोगों ने बोला बहुत अच्छी लगी। और जब भी इन लोगों को मेहंदी लगवानी होती तो ये लोग मेरे पास ही आते हैं। और बाकी मैं आप लोगों को बता दूं कि इनके नाम तो बहुत ऊट पटांग के हैं, अलग अलग कहते हैं हम लोग। बाकी फिर मेरी नज़र पड़ी कि यहाँ पे 2 छिपकलियाँ आपस में इतनी भयंकर तरीके से लड़ेंगी, मैंने कभी सोचा नहीं था। और सच बोलूँ तो कभी भी ऐसे छिपकलियों को लड़ते हुए देखा नहीं था। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये बहुत ज़्यादा तेज़ लड़ाई कर रही थी और लड़ती लड़ती जी इसमें गिर पड़ी। तो ये एक दूसरे का मुँह पकड़ रखा है, ऐसे लड़ रही हैं। और मुझे बहुत डर सा लग रहा है, लेकिन अब मैं क्या ही बताऊँ। लेकिन ठीक है, इंसान को तो सुना था लड़ते हुए, लेकिन छिपकली भी लड़ेंगी ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन चलो ठीक है। उसके बाद फिर मेरा मन करता है चाय पीने का। तो फिर मैं यहाँ पे रात के बज रहे हैं 7:30 पौने 8 का टाइम हो रहा है। मैंने यहाँ पे चाय बनाई और बिस्किट खाई। उसके बाद मेरा आज बहुत ज़्यादा सिर दर्द हो रहा था कि मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। तो मैं करूँगी अब आराम। वैसे मैं इतनी सोती नहीं, लेकिन आज मुझे सोना पड़ रहा है क्योंकि मेरा सिर दर्द हो रहा है और लाइट आ गई तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और कमेंट करें किस किस गाँव में इतनी ज़्यादा लाइट की प्रॉब्लम है।